मिसिंग है या पता भी नहीं हो तो देख लो कमेंट में आप लिख देंगे, अब अपने आप बना के एक बार सुन लेंगे। तो वाटर इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज मास ऑफ वाटर इन ग्राम which which would absorb or evolve the same amount of heat। चलो मैं लिख देता हूँ इसमें, water equivalent is defined as water equivalent of a body is defined as amount of defined as mass of water in ग्राम में ये लिखते हैं इसको, mass of water in gram which would absorb or evolve which would absorb or evolve which would absorb or evolve the same amount of heat as is done by the body as is done by the body in rising or falling through the same temperature difference, in rising or falling through same temperature difference, through same temperature difference। ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज मास ऑफ वाटर in gram which would absorb the same amount of heat as is done by the body in rising or falling through the same टेम्परेचर डिफरेंस। तो अब बात समझ में आ गई कि बेटा किसी का यूज समझिए, आपको वाटर इक्विवेलेंट गिवन होता है कि मान लो आपका कोई ब्लॉक है, ठीक है, उसका वाटर इक्विवेलेंट कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 10 ग्राम दे रखा है। ठीक है, ब्लॉक का वाटर इक्विवेलेंट क्या दे रखा है आपको, 10 ग्राम दे रखा है। तो आपको पूछा है फाइंड आउट हीट रिक्वायर्ड, ये ऑब्जेक्ट है आपका, फाइंड आउट हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट बाई 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर इक्विवेलेंट दे देगा तो फिर आपको उसको स्पेसिफिक हीट देने की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है बेटा, और कुछ नहीं बोलेगा आपसे। समझ रहे हैं क्वेश्चन को? आपको इस ऑब्जेक्ट का वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है 10 ग्राम और पूछ रहा है कि फाइंड आउट हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट बाई 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि आपने स्पेसिफिक हीट तो दी नहीं, हीट कैपेसिटी तो दी नहीं, जरूरत ही नहीं है। 10 ग्राम वाटर को जितनी हीट चाहिए होगी इतने डिग्री बढ़ाने के लिए वही इसको चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इसका ये वाटर इक्विवेलेंट है। तो वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम है, 1 कैलोरी आपको यूनिट ध्यान होनी चाहिए अब यहाँ पे जल्दी से लिखने के लिए, इंटू 20, ठीक है ना, क्योंकि 10 ग्राम वाटर को जितनी हीट सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए चाहिए, इस ऑब्जेक्ट को भी टेम्परेचर डिफरेंस उतने के लिए सेम हीट चाहिए। तो कितना आ गया आपका ये 10 इंटू 20 कितना आ जाएगा 200 कैलोरी। अब कैलोरी में आएगा, ध्यान रखो ये, क्योंकि ये 1 कैलोरी पर ग्राम है इसलिए ग्राम में भी यूज करते हैं हमेशा डब्ल्यू। तो 200 कैलोरी इसको हीट चाहिए होगी, ठीक है ना। तो वाटर इक्विवेलेंट को स्पेसिफिक हीट से रिलेट कर सकते हैं क्या? वाटर इक्विवेलेंट को भी कर सकते हैं। अब रिलेशन बिटवीन स्मॉल एस एंड डब्ल्यू, वाटर इक्विवेलेंट में क्या रिलेशन होगा? ओहो स्क्रीन ब्लर आ रही है, देखो ये भी करते हैं, एक सेकंड रुको। और किसी को भी आ रही है क्या धर्माज, स्क्रीन ब्लर लग रही है आपको थोड़ी? अरे यार ये कैसे हो गया इतने अच्छे नेट के बाद भी? दूर हो गया मैं थोड़ा सा। हम्म, देखो अब सही है। हाँ, रिलेशन बिटवीन स्मॉल एस एंड डब्ल्यू आप क्या लिखेंगे? रिलेशन बिटवीन स्मॉल एस एंड डब्ल्यू क्या लिख सकते हैं बताओ? वही वाली बात कि आपका
इसका मास m दे रखा है, मान लो ऑब्जेक्ट का स्मॉल s है इंटू डेल्टा थीटा। अभी ध्यान रखना कैलोरी पर ग्राम में है, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, W हीट रिक्वायर्ड, चाहे इस दो तरह से लिख सकते हैं ना, S से लिख सकते हैं हर जगह, वही रिलेशन इसलिए बन जाना। वाटर इक्विवेलेंट से लिख दो 1 इंटू डेल्टा थीटा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वाटर इक्विवेलेंट m इंटू एस लिखा जा सकता है, ठीक है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट का वाटर इक्विवेलेंट स्मॉल m इंटू एस लिखा जा सकता है, बट ध्यान रखें इस केस में जब भी लिखें आप इस तरह से, ये उसका मास ग्राम में है और ये स्पेसिफिक हीट कैलोरी पर ग्राम में ही होनी चाहिए, ठीक है ना, तब आपका वाटर इक्विवेलेंट ग्राम में आ जाएगा आपका। तो इस तरह से रिलेशन भी एस्टेब्लिश होता है, बट ऐसे कोई रिलेशन नहीं पूछता है, आपको चीज़ों के वाटर इक्विवेलेंट गिवन होते हैं, इसकी बजाय कि वो आपको पूरा स्पेसिफिक हीट बचाए। तो ये बहुत फ्रिक्वेंट यूज है वाटर इक्विवेलेंट का। ये उतने ही ग्राम टेम्परेचर का जो वाटर है, उतने ही ग्राम वाटर का टेम्परेचर, उतने डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होगी, ठीक है ना, जितने मतलब जितने मास वाटर का टेम्परेचर उतने डिग्री बढ़ाने पर उतनी हीट चाहिए होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसका वाटर इक्विवेलेंट कहते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट का वाटर इक्विवेलेंट 10 ग्राम दे दे तो आप फटाफट उसका टेम्परेचर कितने डिग्री बढ़ाने में भी कैलोरी में हीट निकाल लेंगे। अब आपकी रिक्वायरमेंट जूल की है तो कन्वर्ट कर लो, बाकी आपको रिलेशन पता है। 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.182 जूल या 6 जूल या 4 जूल, जो भी है 4.18 याद रखो, 4.2 भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बेटा, किसी को चार डेफिनेशंस में